कश्मीर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है और विकसित कश्मीर ही यहां पर विकसित भारत की वानगी कहेगा। कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने कही कि नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है और केंद्र सरकार के आज सतत विकास के जो कदम उठा रहे हैं आज उसके चलते आज हम एक नया कश्मीर देख रहे हैं। नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य को लेकर एक अलग सी चमक है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आपका दिल जीतने का मेरा प्रयास था और यही वजह है कि आपके प्यार का कर्ज चुकाने में वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां पर जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसकी प्राथमिकता है विकसित जम्मू कश्मीर। आज यही बात कहने प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि मन की बात में मैं हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जम्मू कश्मीर की जिक्र करता हूं। यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यहां पर जब से शुरुआत हुई है विकास कार्यक्रमों की, आज जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के नाम पर देश को गुमराह किया और सबसे बड़ा जो परिवारवाद की राजनीति है उसका खामियाजा यहां भुगता जम्मू कश्मीर ने। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपने परिवार को ही सिर्फ लाभ पहुंचाया। 370 हटने के बाद यहां के लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं, नई राह खुल रही है, नए क्षेत्रों में उनका आगमन हो रहा है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को वोट देने का अधिकार मिला। कई ऐतिहासिक चीजें हुई हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। वाल्मीकि समुदाय की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। परिवारवाद पार्टियों ने यहां लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलता था लेकिन जम्मू कश्मीर इससे वंचित रह जाता था। परिवारवादी दलों ने बैंकों की यहां कमर तोड़ दी। कई जो व्यवसाय थे वो बंद हो गए, ठप हो गए, लेकिन उनको मिला है एक नया जीवन दान। जम्मू कश्मीर बैंक को बचाने के लिए बड़े सुधार किए सरकार ने और यही कारण है कि बीते कुछ समय में हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से वहां पर नौकरी मिली है। फर्जी नियुक्तियों पर कार्रवाई हुई जम्मू कश्मीर बैंक में। अब पारदर्शिता के साथ वहां नियुक्ति हो रही है और सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं, तमाम क्षेत्रों में आज रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। डूबने वाले व्यवसाय, डूबने वाले बैंक आज करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। अब बैंकों में लोगों का डिपॉजिट 1.25 लाख करोड़ के पार जा चुका है। जम्मू कश्मीर का विकास विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अब भी वो बरगलाती जैसी अफवाह वाले बयान लगातार देते रहते हैं। परिवारवादी दल आज प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। अब सब कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। और आज के युवा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं उसकी झलक हमने देखी। अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में विकास और तेज होगा। तमाम परियोजनाएं जिनकी शुरुआत की गई है वो बहुत जल्द जमीन पर उतरकर लोगों को फायदा पहुंचाएंगी। रमजान महीने की अग्रिम शुभकामनाएं भी यहां पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर वासियों को दी। महाशिवरात्रि की भी प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। कल महाशिवरात्रि का पर्व है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज यहां मौजूद हूं आपके बीच, तो आइए आपको आने वाले रमजान के महीने की और साथ ही महाशिवरात्रि की भी आपको शुभकामनाएं देती हूं। तो इस नए जम्मू कश्मीर का दशकों से इंतजार था जिसकी आज हमने एक झलक देखी और हमारे साथ हमारी खास मेहमान आरती टिक्कू, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ चुकी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आरती, यहां पर प्रधानमंत्री ने ब्रांड कश्मीर की बात की। यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये ब्रांड कश्मीर
पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान के साथ जुड़ रहा है। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि भारत की अलग पहचान हो रही है, जिस तरह का विकास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से वहां पर मौजूद लोगों के आंखों में वो सपने को देखते हुए ब्रांड कश्मीर की बात की। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ जब आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद से कश्मीर में एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहली बार उन्होंने यहाँ पर रैली की। किस तरह से देखते हैं पहली प्रतिक्रिया जो वहां पर भीड़ उमड़ी थी और जो लोगों ने वहां पर सीधे प्रधानमंत्री से जो बात कही? देखिए, बहुत ऐतिहासिक विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि 370 2019 में हटाया गया था और बहुत जो परिवारवाद की जो राजनीति खेलते हैं, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे भारत का झंडा कोई नहीं उठाएगा अगर 370 हटाया गया। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर जलेगा। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे भारत का नाम कोई लेगा नहीं। और 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि जितनी भी उनकी धमकियां थी इन परिवारवादी पार्टियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी खासकर, उनकी धमकियां बिल्कुल खोखली निकली, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो निवासी हैं, उन्होंने साबित किया कि वो भारत, एक विकसित भारत में वो विश्वास रखते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी पिछले 5 साल में जो चली, वो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। और वही कारण है कि हमने 15 अगस्त को भी भारत के झंडे हमने देखे कश्मीर में, और आज भी इतनी बड़ी तादाद में हमने लोग देखे जिसकी कल्पना हम 2019 से पहले नहीं कर पाते थे, क्योंकि कश्मीर का जो ब्रांड है वो सिर्फ एक नोटोरियस ब्रांड दिखाया जाता था इंटरनेशनल मीडिया में। नेशनल मीडिया में सिर्फ आतंक ही दिखता था कश्मीर में सिर्फ तबाही, और सिर्फ एक जो बहुत जो मैं कहूँगी एक बहुत कठिन दौर जो कश्मीर के निवासियों ने देखा, 30 साल देखा, 1989 से लेकर 2018 तक। तो वो मुझे लगता है कि वो जो मैं कहूँगी बहुत ही गलत किस्म का जो एक नैरेटिव था, नेगेटिव नैरेटिव था कश्मीर के बारे में, वो जो बादल थे, काले बादल थे, वो छट गए। क्योंकि आज की डेट में कश्मीर ब्रांड जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की अपने भाषण में, कि लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स, नेशनल लेवल के स्टार्स। अभी हाल में सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने जिस तरह की दौरा किया कश्मीर में, वो बर्फ में खेल रहे थे अपने परिवार के साथ, लोगों, आम कश्मीरी लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे सड़कों पे। जिस तरह का अब वो एक कल्चर सा बन गया है कि कश्मीर में आना है, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाना है, और फिर उनके ही वीडियोस हम पूरा देखते हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो रहे होते। तो कश्मीर की जो नेगेटिव इमेज थी वो बदल रही है, पिछले 5 साल में बदल चुकी है, और पॉजिटिव इमेज जो निकल के आ रही है, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जो हमने देखा, इस बड़ी तादाद में लोग नहीं आते अगर तो कोई विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री मोदी पर, या उनकी पॉलिसी पे, जो कश्मीर की पॉलिसी उनकी पिछले 5 साल की है, अगर उस पर भरोसा नहीं होता तो लोग नहीं आते। हम वही जो दौर हमने देखा, आपको याद होगा, एक दौर था कश्मीर में जब सिर्फ स्टोन पेल्टर्स दिखाई देते थे सड़कों पे। एक दौर था जब सिर्फ एनकाउंटर्स की वीडियोस देखते थे, एनकाउंटर्स की न्यूज आती थी, और हर फिल्म में सिर्फ आतंक ही दिखाई देता था। तो वो पिछले 5 साल में बदल गया। आज हमने कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं देखी, कोई हमने हमला नहीं देखा, कोई हमने नारेबाजी नहीं देखी। जो बदतमीजियां होती थी सड़कों पे, और जिस तरह की हरकतें होती थी, वो वैसा कुछ भी नहीं है। 5 साल में एक नया माहौल निकल के आया है। मुझे लगता है वो नया कश्मीर की जो नींव प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले रखी थी, आज उसी नींव पर एक बहुत अच्छी इमारत हमें दिख रही है, और वो इमारत आगे बढ़ेगी और बड़ी होएगी। और यही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज का विजिट था, उससे मुझे सबसे बड़ा मैसेज यही मिलता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगी कि उन्होंने 2-4 मुद्दे जो उठाए,
उस पे बहुत गहराई से लोगों को समझना चाहिए और विचार करना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या। कि जो परिवारवाद के जो चैनल्स थे, यहाँ पे परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने किस तरह कश्मीर को वो जो अंधेरे में धकेला, 70 साल उन्होंने अंधेरे में रखा जम्मू कश्मीर को, जहां पे आम लोग, आपने देखा होगा जो आम लोगों की जो आज वीडियो दिख रही थी, टेलीविजन पे दिख रहा था, उसमें हमने पहाड़ी लोग देखे, उसमें हमने दूर दराज के लोग देखे, हमने कुपवारा के लोग देखे, हमने शोपियां के लोग देखे, हम लोगों ने बच्चे जो इन्हीं दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से है और तहसीलों से है, उनकी आवाज सुनी। उनका जो कहना था कि उन्होंने जैसे खुद इनिशिएटिव्स लिए और फिर सरकार ने उन्हीं इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया, उनकी मदद की और उन इनिशिएटिव से उन्होंने अपनी तकदीर बनाई। तो ये कि जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने इन जैसे वंचित लोगों को, इन जैसे वंचित समुदायों को जिस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी 70 साल में, लेकिन प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं पिछले 5 साल में, उन्होंने किस तरह से आम जनता की जो जीवन है ट्रांसफॉर्म किए हैं, पॉजिटिव वे में जिस तरह बनाए हैं, उसकी सराहना मतलब जितनी की जाए उतना कम है। और साथ ही साथ ये भी कि इन्हीं परिवारवादी पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जिस तरह से कश्मीर का पैसा लूटा जेके बैंक के द्वारा, वो एक अलग स्कैंडल है, वो एक अलग स्कैम है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कैसे खोखला किया था जेके बैंक का। कितना पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों का, आवाम का पैसा जो डिपॉजिट किया जाता था, कहाँ गया वो पैसा। और वो जेके बैंक ने इतना खोखला कर दिया कि सरकार को, मोदी सरकार को उनकी मदद करने के लिए जेके बैंक, मतलब कि आम जनता का जो पैसा था उनकी मदद करने के लिए मोदी सरकार को पैसा डालना पड़ा, इसको बचाना पड़ा, लोगों के जो सेविंग्स थी उनको बचाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने की है, और मुझे लगता है कि आम जनता को भी समझ जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो लूटा कश्मीर की जनता, गरीब जनता को, एससी, एसटी, पहाड़ी, गुज्जर, दलित्स, जिनको वंचित रखा और जिनका पैसा लूटा, गरीब कश्मीरी हिंदुओं का पैसा लूटा, वो भारत सरकार ने, वो मोदी सरकार ने वापस किया और इनको बचाया, लोगों की सेविंग्स को बचाया। तो यह बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की। बिल्कुल, और जिस सफलता की इमारत की आप बात कर रहे हैं, वो इमारत आज ये कश्मीर के युवा ही बना रहे हैं। आज जो देश भर में योजनाएं लागू कर रहे हैं मोदी सरकार, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी मिल रही है। आज हमने देखा कितनी बेबाकी से वहाँ के जो दूर दराज के गाँव के बिल्कुल वंचित तबके के लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि किस तरह से उन्होंने 2 बक्सों की शुरुआत की थी और आज किस तरह से वो हजारों लाखों का उनका टर्नओवर पहुंच चुका है। आपको लगता है कि जो योजनाएं हैं, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये योजनाएं नहीं हैं, आज जमीन पर ये योजनाएं पहुंच रही हैं और उनका असर दिख रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए, मैं गांव यहाँ घूमती हूँ कश्मीर में, अभी श्रीनगर से ही बात कर रही हूँ, और मैंने आम जनता के साथ बात की है, और मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि प्रधानमंत्री की जितनी भी विकास के लिए योजनाएं हैं या गरीब लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, वो कश्मीर के चप्पे चप्पे में आपको वो योजनाओं के जो बेनिफिशियरीज है वो मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि कई लोगों का जो मानना था कि ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार कुछ खास समुदायों के लिए काम करती है और कुछ समुदायों के लिए काम नहीं करती है। आपने आज खुद देखा कि जो जवान बच्चे कश्मीर में जिन्होंने तशद्दुद देखा, जिन्होंने इतना खून खराबा देखा पिछले 30 साल में, वो आज प्रधानमंत्री की जो विकास की योजनाएं हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं हैं, जो गरीबों की योजनाएं हैं, उसके वो हकदार भी है और बेनिफिशियरीज भी है। और वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती,
वो ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वो ये नहीं देखती है कि कौन अपर कास्ट है कौन लोअर कास्ट है। वो ये देखती है कि जो वंचित समुदाय है, जो जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी पिछले 70 साल में, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिनके पास कोई भी मैं कहूँगी एवेन्यूज नहीं थे, वो समुदायों के पास प्रधानमंत्री योजनाओं की वजह से बहुत उनकी जीवन में बदलाव आया है, तब्दीली आई है। और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो वो ट्रांसपेरेंट है, वो अकाउंटेबल है, वो चूंकि ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, तो लोगों के मन में विश्वास है कि वो भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो श्रीनगर के चंद फैमिलीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज और कुछ और फैमिलीज जो है, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के दोस्त, जिन्होंने यहाँ पे पिछले 70 साल में इसको अपना एक रजवाड़ा बना के रखा था, उन्हीं की फैमिलीज सिर्फ बेनिफिट लेती थी। और इतना जो भारत सरकार का पैसा था, कश्मीर की गरीब जनता का पैसा था, जिसकी लूट मचाई उन्होंने। और उनको ये पसंद नहीं है कि टूरिज्म हो रहा है, उनको ये पसंद नहीं है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, पैसा खर्चा रहे हैं, यहाँ की जनता को दे रहे हैं। उनको इस बात से तकलीफ है क्योंकि उनको लूट करने का मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी कि वो लूट अब नहीं चलेगी। परिवारवाद की जो राजनीति थी, जो लंबे वर्षों से चली आ रही थी, वो लूट खसोट वो अब नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एमजीपी में अपनी बात साझा करने के लिए। तो हमने देखा किस तरह से आज इतनी भारी संख्या में युवा परिवार पहुंचे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और उनसे बेबाकी से बात की। अपने जो सपने उन्होंने देखे थे अपने जीवन को लेके, वो साकार हो रहे हैं और उनको भी साझा किया प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री ने आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से आह्वान किया कि कैसे ब्रांड कश्मीर को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का मस्तक है और विकसित कश्मीर ही विकसित भारत की झलक को और मजबूती से गढ़ता नजर आएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब